नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, यही हाल इस समय आम आदमी पार्टी का है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं, तो पार्टी को भी ईडी ने अब आरोपी बना लिया है। हाथ से आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी निकलता जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी अपने बॉस को मोहरा बना करके हल्ला गुल्ला करने का प्लान बना रही है। मीन्स प्लान बना लिया है उन्होंने। गम इस बात का भी है कि धीरे धीरे सारे अधिकार एलजी अपने पास लेके आ रहे हैं। और जो ये बॉस के चेले चपाटे हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं, जो उनके मुंह लगे हुए हैं, उनसे सारे अधिकार धीरे धीरे विड्रॉ किए जा रहे हैं। ये बात समझने की है कि कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को कहीं से राहत की खबर नहीं है। तो फिर जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा वही विनम्र निवेदन, वही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए। आपकी टिप्पणी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को यानी कि 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आगे कर दी गई है 8 अगस्त तक। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें डिटेल है पूरा, उसको आप देख सकते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर के इंडिया गठबंधन 30 जुलाई को जंतर मंतर पर रैली करने का एक प्रोग्राम बना चुका है। उसमें विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब मैं एक बात आपको बताती हूँ यहाँ पर, इंडी ब्लॉक इंडी ब्लॉक में कितने चेहरे आपको उस दिन देखने को मिलेंगे, ये दोस्तों देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी केजरीवाल के लिए बिल्कुल साइलेंट लगा के बैठे हैं और अखिलेश यादव ने भी आजकल मुंह बंद कर लिया है। ममता बनर्जी, वो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर आ सकता है। इसके अलावा आप देखिएगा, जब आपको वहाँ लोग दिखेंगे तब अपन फिर से बात करेंगे एक बार कि क्या होता है 30 जुलाई को। आप इसके मायने भी समझना चाहेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। कभी आपने सुना कि किसी व्यक्ति पर गंभीर चार्जेस हों, लाइक जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पे गंभीर चार्जेस हैं। और चार्जेस तो वैसे बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है, लेकिन फिलहाल जो है शराब घोटाले की बात होती है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई विरोध व्यक्त करे, धरना प्रदर्शन करे, ये बात समझ से परे की है। और ये भी देखिए, मालूम हो कि आने वाले दिनों में इसी बंदे पर, जब ये पता हो कि इसी सीएम पर, इसी अरविंद केजरीवाल पर मामले और भी आने वाले हैं, जिसमें इनको फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। हालांकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी ये जेल से बाहर ही नहीं आने वाले हैं। जब आएंगे तब दूसरे मामले खुल जाएंगे और उनकी लंबी फहरिस्त है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब ये इस तरीके के दाव चल रहे हैं कि उनकी सेहत खराब है, उनका बीपी हाई है, उनकी जान को खतरा है। भाई, जेल आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल को किस बात का खतरा है और किससे खतरा है, ये भी बात समझ में नहीं आती हमें। क्योंकि जेल तो इनकी है और संजय सिंह वहाँ रह कर के आए हैं, इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि इन्हें ए क्लास सुविधाएं मिली। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो मंत्री थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सीएम है, उनको तो उनसे भी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता और उनके साथ कई और लोगों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को 31 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पेश करने का भी निर्देश दिया है। अब देखिए, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि वो जब भी बाहर आते हैं तो किसी ना किसी को वो कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। किसी को तानाशाह बोल दिया,
किसी को बेईमान बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, ऐसा एक ना एक वाक्य ज़रूर बोल के जाते हैं। अब कोर्ट ने सोचा कि आपको वीडियो कॉलिंग के ज़रिए ही पेशी आपकी हुआ करेगी। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जब इनको सम्मन मिला था, तो इन्होंने गला फाड़-फाड़ के ये कहा था कि मैं कोर्ट नहीं जाऊँगा, मेरी वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मेरी पेशी करवा दीजिए। बाकायदा इसके लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और पहली पेशी इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई थी। लेकिन अब ये चाहते हैं कि इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना हो करके इन्हें फिज़िकली कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, आपको पता ही है, लेकिन सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी के कारण फिलहाल वो तिहाड़ जेल में हैं। अब आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पे ये आरोप है कि वो ज़्यादती कर रहे हैं। भई ज़्यादती किस बात की हो रही है? हमेशा और हमेशा वो बीजेपी पे, वो अमित शाह जी पर, वो मोदी जी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये जो हैं, उनकी सेहत के दुश्मन बने हुए हैं। उनको क्या मतलब है? उनके घर से खाना आ रहा है, किसके? केजरीवाल के। सुनीता केजरीवाल के हाथ का खाना खा रहे हैं वो, तो उन्हें दिक्कत क्या है? सारी सुख-सुविधाएँ हैं इन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। और प्रॉब्लम क्या है? वो जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, वो जेल की सलाखों में रहना नहीं चाह रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पार्टी ने ये दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का वज़न कम हो गया है। उनका ब्लड शुगर लेवल जो है खतरनाक रूप से कम हो रहा है। पहले हाई हो रहा था, अब लो जा रहा है। अब कह रहे हैं कि इससे ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें कोमा में ना चले जाएँ या उनका ब्रेन डैमेज ना हो जाए। उन्हें गंभीर मेडिकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अब ये ड्रामे आप बहुत दिन से सुन रहे हैं। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये सब ड्रामे केजरीवाल सहानुभूति पाने के लिए कर रहे हैं। जानबूझ करके कम कैलोरी ले रहे हैं, कम कैलोरी का सेवन कर रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, मेडिसिन जो है उसका भी कोई हिसाब-किताब नहीं है, वो भी बहुत इर्रेगुलर तरीके से ले रहे हैं। तो बीजेपी ने ये दावा किया है कि केजरीवाल जनता का समर्थन पाने के लिए जो है इस तरीके के ड्रामे कर रहे हैं। और केवल बीजेपी ही नहीं कर रही है, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी ये आरोप लगाया है कि केजरीवाल जानबूझ करके डॉक्टर्स ने जो उनका मेन्यू निर्धारित किया है, जो दवाइयाँ उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनसे वो परहेज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में वो कर्टेल कर रहे हैं। कोई चीज़ जो ज़्यादा खानी है, उसे कम खा रहे हैं, जो कम खानी है, उसे ज़्यादा खा रहे हैं, ताकि वो बीमार हो जाएँ, गिर जाएँ और उसके बाद उन्हें कहीं 5 स्टार टाइप जो हैं, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ कर दिया जाए। अब अगर ऐसे में विरोध हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है कि अब आम आदमी पार्टी के दिन पूरे होने वाले हैं। हाँ, हाई कोर्ट ने एक राहत दी है केजरीवाल को कि वो अपने वकीलों के साथ 2 और एक्स्ट्रा मीटिंग कर सकते हैं। आपको याद है लंबे समय से इनकी याचिकाएँ खारिज की जा रही थी। ये चाह रहे थे कि इन्हें अभी तक तो ये ट्वाइस इन अ वीक अपने लीगल टीम से मिल रहे थे, अब ये 4 बार अपनी लीगल टीम से मिल सकेंगे, ऐसा कोर्ट ने आदेश कर दिया है, उनको थोड़ी-सी राहत हो गई है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ, ईडी ने ये कहा था कि अगर ये अपने वकीलों से ज़्यादा बार मिलेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये अपने मंत्रियों के लिए मैसेजिंग जो है, वो लीगल टीम के ज़रिए भेजेंगे। यानी कि इनकी लीगल टीम जो है वो एक मैसेंजर का शेप अप हो जाएगी। अब और मंत्री तो इनसे रोज़-रोज़ मिल नहीं सकते, लेकिन अगर 4 बार इनके लीगल टीम या इनके वकील मिल रहे हैं, तो बहुत सारी बातें होंगी। ज़रा ये भी कह देना, ज़रा उससे ये भी कह देना, संजय सिंह को ये मैसेज कर देना, फलाँ को ये मैसेज कर देना, तो इस तरीके की ये मैसेजिंग इनकी चलेगी। ये ईडी ने कहा था, मैं नहीं कह रही हूँ। और अब आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनकी जो ये लीगल टीम है, किस तरीके से काम करती है। तो ये इनकी इनकी जो ये राहत इन्हें मिली है, वो ये भी शो करती है ना कि इनके ऊपर कितने केस हैं। एक सीएम
जिसने मतलब अपने आप को हमेशा ईमानदारी की मूर्ति बताया कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। अभी मैं 4-5 दिन पहले भी सुन रही थी इनकी पत्नी को, हरियाणा में वो बोल रही थी अगर अगर हरियाणा का बेटा अगर ईमानदार नहीं है, तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। तो भैया अगर इतने ईमानदार हैं आप, तो इतने सारे केस आपकी जान को क्यों लगे हुए हैं? आपको क्या ज़रूरत है वकीलों से सप्ताह में 4 बार मिलने की? कुछ तो आपने गड़बड़ घोटाले किए हुए हैं ना। अब 1 दर्जन घोटाले तो नज़र में हैं सबकी। हालाँकि फ़िलहाल एक ही घोटाले में ये तिहाड़ जेल में है, लेकिन अभी तो बाकियों का खुलना बाकी है। तो वो सब देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा और सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों 30 जुलाई को जंतर-मंतर में जो इंडी ब्लॉक के लोग विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वो होते भी हैं या नहीं होते हैं, मुझे तो उस पे भी डाउट है। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत दिलचस्प होगा एंड आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो पर आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।